हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। देखो, मैं एक पैंट सिली तो इसकी थोड़ी बहुत वीडियो बना रखी थी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और ज़्यादा तो बना नहीं पाती मैं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे काम रहते हैं और बैठना मेरे को ज़्यादा पसंद है नहीं। वैसे कितने भी काम हो, अगर थोड़ा बहुत ये सिलाई विलाई का भी हो तो मैं कर लेती हूँ। तो देवरानी गई हुई थी शादी में, तो उसको वहाँ से 2 सूट मिले थे, तो बोल रहे थे, चेक कर रहे थे कि बोल के कैसे कैसे हैं, चलो देखते हैं कि घर में पहनने लायक हैं या ठीक ठाक हैं या कैसे हैं कैसे नहीं। साइज़ के अकॉर्डिंग भी कई बार क्या होता है, कोई कपड़ा छोटा होता है, कोई कैसा होता है, तो चेक कर रहे थे हम लोग। तो मैं खोल के देख रही थी। पहले मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी, मैंने कहा अगर आपके लायक होगा तो आपके लिए सिल दूँगी मैं, क्योंकि मम्मी सूट पहनते हैं अच्छे से। हम लोग क्या करते हैं कि बना तो देते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ मैं बनाती हूँ, उसको 1-2 बार पहन के ही फिर उसके बाद पहनने का मन ही नहीं होता है और ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। और कोई कपड़ा ऐसा होता है कि बस उसको सालों साल पहनते जाओ, मन ही नहीं भरता। लेकिन हम लोग इतना नहीं पहनते ज़्यादा जितना मम्मी अगर एक सूट जो पहनना शुरू करते हैं घर पे, अगर 2 सूट रखे हुए हैं तो वो डेली वही पहनते हैं, और जब तक कि छिलके ना निकल जाएँ कपड़ों के तब तक वो पहनते हैं अच्छे से, मतलब ना। तो मैं उनको पूछ रही थी, तो ये वाला जो पहला ब्लू कलर का सूट निकला, इसके लिए तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया था कि ऐसे सूट नहीं पहनते हैं। मतलब बोल रहे थे कि ये सही नहीं लग रहा है मेरे को, नीला पीला मेरे को कम पसंद है। और वैसे भी ये वर्क वाला है, कढ़ाई वाला, गले में कढ़ाई है और बाकी प्लेन है, तो उन्हें पसंद नहीं है। प्रिंट वाले जो होते हैं वही उनको पसंद आते हैं, तो ये उन्होंने मना कर दिया था। मैंने कहा चलो ये देवरानी के लिए ही सिल देते हैं। मैं उसको पूछ रही थी कि मैंने कहा तुम पहन लोगी तो सिल देते हैं। कह रहे थे सिल दो। तो मैंने कुर्ते का तो कुछ नहीं देखा उस टाइम पे, सीधा पैंट की कटिंग करी। ये देखो, पैंट की कटिंग मैं कर चुकी हूँ, उस टाइम नहीं बना पाई वीडियो। तो कटिंग करने के बाद का मैं आपको सीधा सिलाई का दिखा देती हूँ। देखो, जैसे कटिंग करते हैं ना, आगे के पार्ट होते हैं छोटे, एक मतलब 1.5 इंच से 2 इंच के करीब छोटे होते हैं आगे के पार्ट्स, और पीछे के होते हैं बड़े। तो सबसे पहले इसको सिलना होता है आसन। सबसे पहले मैंने इसका आसन सिला। अब धागे के कलर पे मत जाना, क्योंकि घर में जो पड़े रहते हैं मैं उन्हीं से सिल देती हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत दिन पहना और फिर रिटायर कर देते हैं पहन के। तो दोनों के आसन सिलने के बाद उसके बाद आती है बारी जेब लगाने की। तो आगे की बेल्ट, जहाँ बेल्ट लगती है, एक ही जेब लगाती हूँ मैं ज़्यादातर। अपनी पैंट में एक ही जेब लगाती हूँ, कौन 2-2 का झंझट रखे। अपने कपड़ों में ऐसे ही होता है। फिर यहाँ पे मैंने 6 इंच की वो सिलाई लगा ली है, जेब रख रखा है 15 इंच का, क्योंकि कम से कम आजकल बड़े बड़े फ़ोन होते हैं, तो वो भी बोलती है, देवरानी बोलती है कि दीदी जेब ऐसा होना चाहिए कि जिसमें फ़ोन मतलब अच्छे से आ जाए, क्योंकि हैवी फ़ोन होते हैं और थोड़ा ये रहे कि गहरा हो जेब। तो यहाँ पर मैंने 15 इंच का जेब बना रखा है, काट रखा है, और यहाँ पे 6 इंच की सिलाई लगाई है और पलट दिया है। ये पीछे से जो पल्ला लगेगा वो लगेगा इसके ऊपर। देखो, यहाँ पर मेरी बेटी मेरी वीडियो बना रही थी, ज़बरदस्ती बोल रही मम्मा मैं बना दूँ, अब बनाती नहीं है, हिलाती रहती है इधर उधर फ़ोन। तो देखिए ये है। अब इसमें पीछे वाला पल्ला जोड़ना है। पीछे वाले पल्ले जो जुड़ चुके हैं वो यहाँ जेब के साथ जुड़ेगा। अब ये देखिए आप, इसके ऊपर लगेगा पीछे बैक साइड वाला जो पल्ला होता है ना। और पैंट सिलना काफ़ी आसान है। शुरू में मुझे काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन जब एक बार हाथ बंद मतलब वो हो गया, बैठ गया, तो तब अब बहुत आसान लगती है मेरे को। बहुत सलवार से भी ज़्यादा आसान मेरे को पैंट लगती है, क्योंकि सलवार में मोहरी बनानी होती है, इसमें मोहरी बनाने का नहीं रहता, बस खाली जेब लगाना है और बेल्ट बननी है ऊपर। अगर पूरे राउंड में इलास्टिक लगाना हो तो फिर तो और भी आसान। देखिए ऐसे जोड़ना है इसको। यहाँ पर जेब वाला हिस्सा जो है, ये पीछे वाला जेब का हिस्सा है। एक हिस्सा आगे वाले पार्ट के साथ सिल चुका है और एक ये है। अब ये पीछे वाले पार्ट के साथ यहाँ पे सिले। देखो इस तरीके से सिलाई लगाई जाएगी मोहरी से लेकर ऊपर तक। यहाँ पे ये छूट जाएगा, जितना बना हुआ है उतना छूट जाएगा, इतना। और यहाँ इसके साथ देखिए आप, इस तरीके से एक जेब लग चुकी है, और एक ही लगाऊंगी मैं, ज़्यादा दूसरी लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। राइट साइड में होता है ना, बस जिस हाथ में फ़ोन रहता है उसी जेब में हम फ़ोन रख देते हैं, उसी साइड में, और दूसरे की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। लगा सकते हैं, लगाने के लिए कोई वो नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ छोड़ो, 15-20 मिनट में मैं पैंट सिल के हट जाती हूँ। ये देखिए आप। और ये हो गई मोहरी नीचे की। मोहरी की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रखी हुई है मैंने, थोड़ा अच्छी लगती है। तो पैंट का कपड़ा अच्छा था तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ा हुआ है, ये देखिए आप। अब यहाँ पर 6.5 और 7 इंच चौड़ा रख के मोहरी भी मैंने सिल दी। देखिए आप, बस मोहरी भी सिल चुकी हैं। अब बेल्ट रह जाएगी। अब बेल्ट मैं बनाऊँगी पूरी राउंड इलास्टिक वाली, अच्छी रहती हैं। जो पूरी राउंड इलास्टिक वाली रहती हैं वो भी ठीक रहती हैं। हाँ, मैं काफ़ी टाइम से वैसे ही पहन रही हूँ पूरी राउंड इलास्टिक वाली। तो सिलने में भी मेरे को आसान रहती है अपने लिए, और पहनने में भी मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मेरी बिटिया लगी हुई, मुझे भी बना दो एक पैंट। तो उसके लिए डॉल टाइप के, मतलब छोटे छोटे कार्टून वाले बनाए मैंने। उसे इतनी हंस रही कि बस पूछो मत। हंस के उस दिन
बच्चे जब हंसते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है, और जब रोते हैं तब बहुत गुस्सा आता है। तो यहाँ पे देखो आप, उसके लिए भी बना दिया है मैंने। तो इसको देख के बहुत हंस रही थी कि पैंट आपने पतली बना दी है और कुर्ता आपने चौड़ा बना दिया है, ऐसे बोल रही थी और हंस रही थी बहुत ज़्यादा कि मम्मी क्या बना दिया आपने ये। तो मैंने कहा इसी से खेलो। और जब भी मैं मशीन के कुछ भी काम करती हूँ, मशीन का हो चाहे कोई सा भी हो, उसको बहुत इंटरेस्ट है बस बीच में आने का। कोई सा भी काम करूँगी, रोटी बनाऊँगी बोले मम्मी मुझे भी रोटी बनानी है, कपड़े सिलूँगी बोले मम्मी मुझे भी कपड़े सिलने हैं, पोछा लगाऊँगी मम्मी मुझे भी पोछा लगाना है, कुछ भी करूँगी बोले मुझे भी करना है बस। बड़ा गुस्सा आता है कई बार, क्योंकि अपनी भी याद आती है ना फिर बचपन में। जब तक हमको जो काम नहीं आता है ना, हमको उसमें इंटरेस्ट आता है, जब हमको वो काम आ जाता है ना फिर मन नहीं करता करने का। बस इसी बातों बातों में मैंने पैंट सिल दी है पूरी। ये देखिए आप, ये रहा एक जेब और ये रही पैंट। पैंट पूरी सिल चुकी है मैंने। और अभी इसके कुर्ते का किस्सा भी बताऊंगी। अभी मैं पहन के ही बैठी हूँ इसका कुर्ता। इसका कुर्ता निकला छोटा इस पैंट का, और वो मैंने अपने लिए सिल दिया। पैंट सिल दिया देवरानी के लिए, कुर्ता सिल लिया अपने लिए। ये देखिए आप, क्योंकि कुर्ते का कपड़ा निकला बाद में, जब मैंने पैंट सिलने के बाद देखा, मैंने कहा यार इसकी लेंथ तो कम है। तो कह रही दीदी नहीं चाहिए मुझे, मैं पैंट के साथ तो छोटा नहीं पहन पाऊंगी। मैंने कहा मैं खुद नहीं पहनती पैंट के साथ छोटा। कह रहे कोई नहीं, अपने लिए सिल रहे हो तो अपने लिए सिल दो, नहीं तो फिर रहने दो, छोड़ो ऐसे ही रहने दो, कपड़ा पड़ा हुआ क्यों मेहनत कर रहे हो। फिर मैंने कहा चल यार मेरे लायक हो जाएगा तो मैं ही पहन लूँगी, 2-4 दिन पहन के अपना निपटा लो, डालो इधर उधर। ये देखिए पैंट इस तरीके। पैंट बनाने में मेरे को बहुत मज़ा आता है और मेरे से अच्छी भी बन जाती है, टच वुड, मतलब मेरे से बढ़िया पैंट बन जाती है।